SRFP Summer Research Fellowship Program for Student and Teacher 2022 मेजर अपडेट है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, द नेशनल साइंस एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आपके पास इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, ये तीन इंस्टीट्यूट जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एंड टीचर 2022। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में है या बीएससी फाइनल ईयर में है, एमएससी फर्स्ट ईयर या एमएससी सेकेंड ईयर, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और कैसे अप्लाई करना है, कितना स्टाइपेंड हो सकता है, कौन से मंथ में आपका ये प्रोग्राम चलेगा, वो सब मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे मेन बात है, द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन इज 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर को इसका लास्ट डेट है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च प्रोग्राम के लिए, तो आप 30 नवंबर से पहले से फिल करेंगे, बिकॉज ये जो हमारा प्रोग्राम होगा 2022 समर में होगा। सो लेट्स स्टार्ट। समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2022, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री फील्ड से हैं, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स या लाइफ साइंसेज, आप सभी अगर इनमें से किसी भी फील्ड से हैं और बीएससी सेकेंड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, यू कैन अप्लाई। ये 2 मंथ का होगा आपका प्रोग्राम और आपको यहाँ स्टाइपेंड एंड ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलेंगे। मैं आपको साथ ही साथ डिस्कस कर देती हूँ कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस फील्ड के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको वो सब डिस्कस कर देती हूँ। सो टोटल जो सीट्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, दिस इज अ टोटल सीट्स हर फील्ड के लिए। केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 122 सीट्स हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के लिए 140 सीट्स अवेलेबल है, मैथमेटिक्स के लिए 75 एंड द लाइफ साइंसेस के लिए 263। अगर इंजीनियर कोई स्टूडेंट इसे देख, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यस, इंस्ट्रक्शन टू जो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेंट्स तैयार हैं, उनके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सबसे पहले SRFP 2022 के लिए कहाँ से फिल होगा, कैसे फिल करना है, वो सब मैं डिस्कस ही करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट को क्या करना होगा, अपलोड करना होगा क्लास 10th में। और कितने साइज का होना चाहिए, 700 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपका 30 नवंबर 2021 इसका लास्ट डेट है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, ऐसा ना हो कि एक ही कैंडिडेट, मतलब आप ही 2-3 फॉर्म फिल कर दे, ऐसा नहीं, एक ही कैंडिडेट। अब सबसे मेन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप BS या BSc सेकेंड ईयर है, ओनली सेकेंड ईयर, मेंशन दैट सेकेंड ईयर, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप बी फार्मा स्टूडेंट हैं या आपका कोई भी नॉन, तो वहां तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सभी लिख रखा है। फिर हम आते हैं MS या MSc या MBSc M फार्मा फर्स्ट ईयर ओनली। अगर आप MSc फर्स्ट ईयर में है या BSc सेकेंड ईयर में है और बाकी सभी क्राइटेरिया दे रखे हैं, या आप इंटीग्रेट कर रहे हैं या आप कोई ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं BSMS के साथ, ठीक है ना, MSc के साथ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका, तब आप सब एलिजिबल है। मेंशन एयर द ईयर ओनली। अगर आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में, नॉट इन अ फाइनल एंड द फर्स्ट ईयर। अगर कुल मिलाकर बात करें तो फर्स्ट एंड फाइनल को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, MSc के लिए फर्स्ट ईयर ओनली, नॉट अ सेकेंड ईयर, वही फाइनल ईयर को इंक्लूड नहीं किया गया। अगर आप कोई टीचर हैं, आप कहीं पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स इन द कोर सब्जेक्ट, सपोज आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं वहां पर, तो वहां पर आपका जो 65% और अबव फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क डजंट, जो जिनका मिनिमम परसेंटेज इतना नहीं है तो वो अप्लाई नहीं करेंगे। और PhD स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल। अगर आप कहीं PhD कर रहे हैं तब आप भी एलिजिबल नहीं है, या कोई और स्कॉलरशिप है तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड द एकेडमिक फेलोशिप ट्वाइस बिफोर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, द एप्लीकेंट शुड इंक्लूड अ राइट अप। उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया में उन्हें कुछ राइट अप करके देना होगा कुछ एप्लीकेशन पर, मतलब जिस चीज में आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है। सपोज आप केमिस्ट्री में, तो आपको एक वहां पर राइट अप इन द सेंस कि आपको एक पेपर पर पूरा लिख कर देना है एज द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एप्लीकेंट एंड इंडिकेट व्हाट
ही या शुड वुड लाइक टू लर्न एंड अचीव थ्रू द फेलोशिप। आप इस फेलोशिप में क्या सीखना चाहते हैं, क्या वहां से अचीव करना चाहते हैं। मेक श्योर दैट द राइट अप शुड नॉट बी कॉपी एंड पेस्ट। ऐसा ना हो कि आप गूगल वगैरह से कॉपी पेस्ट करें तो आपका वो कंसीडर ही नहीं होगा। And it can also include the specific experiment or theory that applicant want to work but not a journal description। आपको वहां पर ये बताना है कि आप इस फील्ड में, सपोज आप केमिकल काइनेटिक्स में बात कर रहे हैं या किसी और फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर आपको बताना है कि आप उस एरिया में आपको वो सारा लिखना होगा। द राइट अप आपको 150 to 250 वर्ड्स में लिखना होगा, कहीं से भी कॉपी एंड पेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि वहां पर आप कुछ ये साइंटिफिक करेक्टर्स वगैरह यूज ना करें। नॉर्मल आपको लेटर लिखना, मतलब नॉर्मल आपको एक राइट अप पेपर लिखना है और उस पेपर में बताना है कि आपका जो रिसर्च एरिया होना चाहिए, मतलब सपोज आप केमिकल काइनेटिक्स में रिसर्च करना चाहते हो, केमिकल काइनेटिक्स को कुछ उसमें वहां सीखना चाहते हो, तो बस आप केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सपोज आपको वहां पर डिस्कस करना है शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि मुझे क्यों वहां पर करना है और वहां से मुझे और क्या क्या चीजें सीखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ही मेन है, बिकॉज अगर आपको उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगा देन आप उसके लिए आगे जो हमारा प्रोसीजर होगा उसे फॉलोअप करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कंटेंट को अपना लिखें, बेहतर लिखें और 150 to 250 वर्ड्स के अंदर ही रहे वो। और बाकी सब तो आपने देख ही लिया यहाँ पर। उसके बाद मतलब वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि स्कैन वर्जन होना चाहिए आपका, जो क्लास 10th की आप मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, द स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ वन ऑफ देयर प्रेजेंट टीचर। अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो आपको क्या करना है, अपनी वहां पर एक कॉन्टेक्ट डिटेल आएगा, अभी मैं आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगी, वहां पर अपने जो भी आप टीचर, जो भी आपके नॉन टीचर है कॉलेज में, या अपने वहां के एचओडी का कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर आपको शेयर करना होगा, ठीक है। द अकेडमी विल गेट इन टच विद द टीचर एंड ऑब्टेन द रिकमेंडेशन लेटर। All decision regarding the selection of candidate will be at the sole discretion of the academics, ठीक है। वो तो बात की बात है ना, जब डिसीजन आपका हो जाएगा। इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड टू अगर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत सेंड किया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपका फॉर्म भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी तो हमारे पास, अगर आप ये सारी चीजें समझ गए हैं, उसके बाद यहां से इसको करेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ये लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी अपनी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से क्लिक हेयर टू रजिस्टर करिए। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। पेज में है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। सपोज आप स्टूडेंट है, बीएससी सेकेंड ईयर की, एमएससी फर्स्ट ईयर के, वट, आप फिजिक्स के एस्पेरेंट हैं, मैथमेटिक्स के हैं, तो यहाँ से ओके करना है। सपोज मैंने केमिस्ट्री किया, नेक्स्ट। आप किस में मतलब रिसर्च किसके अंदर करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सपोज आप ऑर्गेनिक या फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स वट एवर, कोई भी, मैंने ऑर्गेनिक कर दिया 1 मिनट के लिए और नेक्स्ट करें। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अच्छे से फिल करना है। क्या क्या लगने वाला है इसमें, क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर अपना नेम, अपना लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल देना है आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, टेलीफोन, मोबाइल एंड एड्रेस बताना है आपको, पिन कोड वगैरह, स्टेट, ये सब आप डिस्कस कर लेंगे। क्लास 10th का बताना है, क्लास +2 का पूरा मार्क्स इंस्टीट्यूशन के साथ। फिर ग्रेजुएशन के बारे में सारा डिस्कस करना है, आपका जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ पर आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वो सभी के लिए है ना, तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही फिलअप करेंगे और यहाँ परसेंटेज इन SGPA है, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला फिलअप करेंगे। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD वाले हैं तो आप ये वाला फिल करेंगे, अदर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर। अभी फिलहाल कहाँ पर करंटली स्टडिंग कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा। यहाँ से सेलेक्ट करके, सपोज आप अभी MSc कर रहे हैं तो यहाँ से MSc फिल करेंगे, कौन से ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, सेमेस्टर बताना है आपको, कहाँ से कर रहे हैं और उस जगह का नाम भी आपको यहाँ डिस्कस करना है। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट अंडरटेकन इफ एनी, अगर आपने पहले भी कहीं इंटर्नशिप या कोई प्रोजेक्ट डन किया है तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। हैव यू अप्लाइड द प्रीवियस एकेडमिक फेलोशिप, पहले आपने कभी अप्लाई किया है या नहीं किया, तो अगर नहीं किया तो नो, अगर कर रखा है तो यस, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद
आपके पास आएगा ये वाला पॉइंट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सब बताना अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। सजेस्टेड डेट कन्वीनियंट ऑफ द एप्लीकेंट टू वर्क। अब ये खास बात क्या है, आपका ये जो प्रोग्राम है ये समर में होगा, यानी 2022 समर में। अब 2022 समर में आपको यहाँ पर मन डिस्कस करना होगा कि आप किस टाइम पीरियड में वहां पर काम कर सकते हैं। हालांकि आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलेंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, आपको अपनी तरफ से नहीं करना। आपको यहाँ जैसे स्टार्टअप करना है मई से और अगस्त के बीच में, 2 महीने का आपको कवर अप करना है, मई से अगस्त। मतलब मैंने एक लिखा है कि स्टार्टिंग आप मई से करिएगा और एंड आपका, मतलब अगर आप जुलाई अगस्त करना चाहते हैं या जून और जुलाई करना चाहते हैं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है मई और अगस्त के बीच में आपको यहाँ पर बताना है अपना सेलेक्टेड मंथ। उसके बाद इफ सेलेक्टेड आई वुड प्रेफर एकेडमिक में या इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम करना पसंद करेंगे, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में। उसके बाद राइटअप के बारे में उन्होंने फिर से मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर आपको अपना राइटअप, द राइटअप नॉट एक्सक्लूडिंग टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, द राइटअप शुड बी नॉट अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी सोर्स। कहीं से भी पेस्ट अप नहीं होना चाहिए, आपको अपना राइटअप लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जैसा भी जो भी आपकी रिसर्च है, मतलब जिस चीज में आप करना चाहते हैं इंटरेस्टेड है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ से करना होगा डिक्लेरेशन की हाँ आपने जो भी ऊपर बताया दैट्स ऑल ट्रू। प्लेस बताइएगा, नेम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करके यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना होगा जब तक इनके बारे में पूरा 30 नवंबर के बाद ही यहाँ पर आपको जनवरी या फरवरी के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो यू विल बी रेडी फॉर द रिसर्च। आप अपना जो भी यहाँ टाइम पीरियड सेट कर रहे होंगे उस टाइम पीरियड में आपको रिसर्च का मौका मिलेगा और स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड ट्रैवल अलाउंसेस अगर आप कहीं पर भी आपका है, जैसे आप कहीं दूर रहते हो तो आपको वो ट्रैवल अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराएंगे, 2 महीने का होगा। एंड तो आप अपने टीचर से जरूर कॉलेज में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना, टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। जैसे जून से जुलाई आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो सब एग्जाम का रिगार्डिंग सब अपना डिस्कस करके इसको आप अप्लाई कीजिए। वैसे अप्लाई तो कर लेना चाहिए, सिलेक्शन होगा वो बात की बात है, सिलेक्शन से पहले इसे आप अप्लाई करें, अपना रिसर्च पेपर जिसमें इंटरेस्टेड है वो सब यहाँ पर मेंशन करें। एंड थैंक यू सो मच। तो मेजर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू एवरीवन जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। जो भी बीएससी सेकेंड ईयर में या एमएससी फर्स्ट ईयर में, वहां तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर